मेष राशि का समय है। कहते हैं दोस्तों, जिनकी मेष राशि होती है चंचल बुद्धि के होते हैं, थोड़ा समझ से काम लेते हैं। अच्छा टाइम चल रहा है और 12 जनवरी तक बहुत अच्छा समय चलेगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और ठीक के साथ साथ जीवन में और भी कुछ चमत्कार होंगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे और सही हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिनका आपस में कोई लेन देन नहीं होता, बल्कि ये कहूँ कि ऐसी चीज़ों का जीवन में कुछ ऐसे होता है जैसे मेष राशि वाले हैं बड़े समय से दुखी है और जब सुख की घड़ी आती है तो वो ऐसा कुछ उल्टा करने लगते हैं, जैसे परमात्मा को नहीं मानना, अपनों के साथ लड़ाई करना, गाली गलौज करना, शराबें पीना, गंदे लोगों के साथ उठना बैठना। और कहते हैं दोस्तों, जब ऐसी भावना हो जाए तो कोई क्या करे। तो आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है कि भविष्य तो सही की तरफ चलेगा और भविष्य की नीतियाँ खराब होने लगेंगी। आपके जीवन में आपके चाहने वाले लोग, आपके प्यार करने वाले लोग संख्या बढ़ने लगेगी। कई बार तो संख्या इतनी बढ़ जाती है दोस्तों कि समझ से बाहर हो जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। आपके जीवन में उथल पुथल का समय चल रहा है, आपके जीवन में कुछ प्राप्ति का समय चल रहा है। आप इस समय को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि किसी डर से, दुर्घटना के या किसी वजह से अपने आप को बिल्कुल किसी समस्या में ना डालें, टेंशन में ना डालें। आप जानते हैं, जब किसी चीज़ में आपकी जान अटकी होती है या समस्या अटकी होती है तो वो अच्छे की जगह बुरे प्रभाव मिलने लगते हैं। और बुरे भी ऐसे प्रभाव मिलते हैं जो समझ से बाहर होते हैं कि ये बुरे प्रभाव कहाँ से हमारे जीवन में आ गए और कैसे आ गए। दोस्तों, कहते तो ये भी है कि एक बार किसी से कोई गलती हो जाए या उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो भयभीत हो जाता है, डरने लग जाता है कि हाय कहीं दोबारा ऐसा ना हो, हाय कहीं कोई और मुसीबत ना आ जाए। लेकिन आप जीवन में चाहे कितने भी सफल हैं, कितने भी कैसे हैं, पर आपके जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें इंडिकेट मिलने लगते हैं। जैसे आंखें फड़कना, आईब्रोज फड़कना, होठ फड़कना, गर्दन फड़कना, पीठ फड़कना, माथा ठनकना, खोपड़ी फड़कना, हाथ की उंगलियां फड़कना, बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि समय समय पर कि आपका समय कैसा चल रहा है और क्या इससे होने वाला है। एक बात और है दोस्तों, आप हमेशा बुरे समय में बुराइयों को दूर रखें। जैसे बुरा समय है, आपने घर में गाली गलौज की, हाथापाई की, मार पिटाई की, उससे स्थितियाँ और ख़राब हो जाती हैं। और एक बार अगर आपकी स्थिति ख़राब हो गई, फिर उसे ठीक करने के लिए आप कितना भी समय लगा लो, फिर ठीक होने का कोई मतलब नहीं है। फिर सब खराब होगा और ख़राब से भी खराब होगा कि क्या होगा। आपके भविष्य में, आपके जीवन में नित्य नई चीज़ें आती हैं, नित्य नई चीज़ें, नए प्रोग्राम लेकर आती हैं। प्रोग्राम भी ऐसे होते हैं जिन्हें समझा जा सकता है कि ये प्रोग्राम हमारे भविष्य में हमारे लिए अच्छे योग लेकर नहीं आए। और कहते हैं दोस्तों, जब कोई योग अच्छा ही ना लेके आए तो उसे आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके भविष्य में आएंगी, लेकिन आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो आप ध्यान रखना कि आपके जीवन में आने वाली कोई भी घटना जो है स्थिर नहीं है, रुकेगी नहीं,
आएगी और जाएगी। देखो दोस्तों, हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, तब तक मौत नहीं छू सकती जब तक हमारे दिल की सांसें चल रही हैं। जहाँ दिल की सांसें रुक गई, समझो हमारी सांसें भी रुक गई। ये क्या करिश्मा है, ये क्या कलाकारी है। बहुत लोगों ने इसको जानने की कोशिश की, लेकिन मजे की बात यह है कि जान कर भी नहीं जान पाए। जैसे कहते ना कि पता होते हुए नहीं पता था। अगर किसी को इस बात का पता हो कि ये सब साफ रहना है, तो वो फिर क्या करेगा बताओ? और कुछ भी करेगा, लेकिन करने के बाद भी उसे दिमाग में संतुष्टि नहीं मिलेगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। आपके जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग काम होते हैं, और अलग अलग समय में जो अलग अलग काम होते हैं वो सच में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और उन्हीं कामों से भविष्य बनता भी है। आपका भविष्य तब तो और अधिक बनता है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे समझना ही बड़ा मुश्किल होता है कि इसको कैसे निपटाएं, क्या करें। और मेष राशि वाले व्यक्तियों को किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। आप किसी से भी द्वेष रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। आपको द्वेष नहीं रखना है, खुश रहना है, मन से रहना है। मन की स्थिति में सोचना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जो व्यक्ति भी मन की स्थिति में सोचता है और उलझनों में पड़ जाता है, और ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, और ज़्यादा परेशानी आती है।